नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र से घनानंद व्याख्या खंड में पहले से आगे का अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमने घनानंद का परिचय और घनानंद की कविता का व्याख्या खंड पढ़ा था। कुछ कवित्व और सवैये प्रेम पीर वर्णन से पढ़े, उसी में से आज आगे हम अध्ययन करते हैं। प्रेम की पीड़ा के कवि घनानंद माने जाते हैं। घनानंद व्याख्या खंड भाग 2, प्रेम पीर वर्णन। पिछली बार भी हम पढ़ रहे थे कि घनानंद किस तरह से सुजान से बिछुड़ करके सुजान के वियोग में ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि हर बार उसकी सुधि उन्हें बेसुध करती चलती है। वहीं से आगे निश दंश खरी युर भांज यरी छवि रंग भरी मुरी चाहन की सुजान का वर्णन करता हुआ घनानंद लिखता है कि हे सुजान, जब हम संयोग में थे तो तुम्हारी एक एक गतिविधि पर मेरी नजर रहती थी और वो सारी तुम्हारी गतिविधियां आज मुझे व्याकुल करती है। उनकी सुधि, उनकी याद मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। एक एक करके वो याद आती चलती हैं और जैसे जैसे वो याद आती है तो मैं ज़्यादा बेचैन होता। निश दौश खरी युर मांझ यरी छवि रंग भरी मुरी चाहन की तकी मोरन ज्यों चख ढोर रहे ढरी गो ही ढोर निबाहन की चट दे कटिपे बढ़ी पान गये गति सौमति में यव गाहन की घन आनंद जान लखी जबते जग लागी ये मोहि कराहन की। घन आनंद जान लखी जब से, घनानंद कहता है मैंने जब से सुजान को देखा है। जान लखी जबत, जब से सुजान को देखा है तब से मुझे जक लागी ये मोह कराहन की, तब से मुझे कराहने की जक लगी। जक लगना माने बार बार उस बात को करना। राम राम की जक लागी माने राम 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 करना। ये जक लगना माने कोई ऐसी आदत हो गई जो बार बार रिपीट पुनरावृत होती रहती है, उसको जक लगना कहते हैं। जक नहीं पड़ना माने चैन नहीं आना कहते हैं। वो बेचैनी ऐसी हो गई। जक लागी ये मोह कराहन की, मुझे कराहने की आदत पड़ गई, बार बार कराहता हूँ। ओह हाय सुजान की याद में। निशदोष खरी युर मांझ यरी छवि रंग भरी मुरी चाहन की। निशदोष, दोष माने दिन, निश माने रात, रात दिन। खरी युर मांझ हरी, मेरे हृदय के भीतर अड़ करके अटक करके खड़ी हो। हे सुजान, रात दिन तुम्हारी जो छवि है, कौन सी छवि? छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तुम्हारी रंग भरी वो छवि और मुड़ने की चाहत रखते हुए, ऐसे मुड़ती हुई तिरछी नैन कटार वाली, तुम्हारा जो गति लेना है, मुड़ना है, वो वाली छवि है। कृष्ण की भी त्रिभंगी लाल वाली जो छवि है वो रचनाकारों के दिल में अटकती है। तो सुजान की वो मुड़ना चाहने वाली, मरोड़ वाली वो जो छवि है वो घनानंद के हृदय के भीतर आकर के अटक गई। निशदंश खरी, रात दिन विशुद्ध रूप से वो छवि उर्मांश हरी हृदय में आके अटक गई। ताकि मोर ने ज्यों चख ढोर रहे, जिस तरह से मोरनी, ताकि मोर ने ज्यों चख ढोर रहे। चख आंखें, मेरी आंखें नाचती हुई मोरनी को जिस तरह सारे ढोर देखते हैं, सब देखते हैं, सब जानवर देखते हैं, उस मोरनी की तरह मेरी आंखें तुम्हें देखती रहती। ढरी गो ही ये ढोर निबाहन की, और ये हृदय तुम पर न्योछावर हो गया, ढल गया, लुब्ध हो गया, लुट गया। तुम्हारी बहने की, तुम्हारी बहाना करने की, तुम्हारी बातचीत करने की जो छवि है उस पर हम लुट गए। चट दे कटी पे बड़ी पान गई, चट दे कटी पे बड़ी पान गए गति सो मति में अवगाहन की। चट मन अचानक से मुड़ना, चटकारा देना, चटक से। औचक, कटी पे बढ़ी पान गए, तुम्हारी कमर का जो लचक है उस पर जाकर के आंखें अटक गई। गति सो मति में अवगाहन की, बड़ी गति से, तीव्र वेग से तुम हमारी मति के भीतर आकर के, अवगाहन करना माने अंदर उतर जाना, पानी में डूब करके स्नान करने का अवगाहन कहते हैं, अंदर जाना। तो
तुम बड़ी क्षिप्रता से, बड़ी गति से, तीव्र वेग से हमारी मति के भीतर उतर गई। हमारी बुद्धि चकित हो गई, अब तुम्हारे सिवाय किसी और का सोचती ही नहीं। घन आनंद जान लखी जब ते, घन आनंद कहता है हे जान, हे सुजान, जान माने सुजान, जब से हमने सुजान को देखा है, जक लागी ये मोह कराहन की, तब से हमें कराहने की जक लग गई। हाय होय आह आय करने की आदत है कि वो कब मिले, कहाँ गई, उस सुजान की याद करके कराहते हैं। मुझे ये जक लग गई है, उसे देखना चाहती है, उसे पाना चाहती है। मेरा हृदय, मेरी मति, मेरी बुद्धि, सबको तुमने अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे सिवाय किसी और का चिंतन नहीं है। प्रेम की पीड़ा का ये वर्णन कवि घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान के लिए करता है और प्रेम की विभिन्न अंतरदशाएं इसमें व्याख्यायित होती चलती हैं। अगला पद देखें। उलाहना देता है कवि। तब तो छवि पीवत जीवत है, यब सोचन लोचन जात जरे, ही पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोख भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, जब आन के बीच पहाड़ परे। संयोग और वियोग दोनों दशाओं का वर्णन करता है। कवि कहता है कि संयोग के समय जो चीजें सुखप्रद लगती थी, वो वियोग के समय अत्यंत दुखदायी प्रतीत होती है। जब संयोग में रहते हैं तब हार पहाड़ से लागत है। संयोग के समय तो जब प्रेमी प्रेमिका साथ में होते हैं, पति पत्नी साथ में होते हैं, प्रेमी जोड़ा साथ में अपने अंतरंग क्षणों में, एकांत के क्षण में होते हैं, तब हार पहाड़ से लागत है। जो गले में हार पहना हुआ है वो भी दूरी पैदा करता है, तो वो उतना हार को भी बीच में सहन नहीं कर पाता। हमारे बीच में किसी तरह का एक तिनका भी नहीं आना चाहिए, एक धागा तक नहीं आना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी तरह के अवरोध को। तो संयोग के क्षणों में तो तब हार पहाड़ से लागत, तब तो हार है वो पहाड़ की तरह लगते थे कि ये क्या है, बीच में इतना बड़ा पहाड़ आ गया, हार भी। और अब आनी के बीच पहाड़ पर, अब इतनी दूरी पर है, मैं वृंदावन में, तुम वहाँ पर मुगल शाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, तो अब बीच में हमारे पहाड़ आ गए, बहुत लंबी भूखंड हमारे बीच में है। उस समय तो हार पहाड़ जैसा लगता था, लेकिन आज तो यथार्थ में हमारे बीच में पहाड़ आ गए हैं। वियोग और संयोग दोनों की दशाओं का वर्णन है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब लोचन, अब सोचन लोचन जात जरे। लोचन माने आंखें। कवि घनानंद वर्णन करता है कि हे सुजान, तब माने जब संयोग में हम साथ में थे, तब तो छवि पीवत जीवत है, उस समय तो तुम्हारे रूप की छवि को, तुम्हारे सौंदर्य को पीते हुए, उस रस का पान करते हुए आंखें, ये लोचन जिंदा रहते थे। तब तो छवि पीवत जीवत है, तुम्हारे दर्शन के लिए ही जिंदा थे, तुम्हारे रूप सौंदर्य पर लुब्ध होते हुए, मुग्ध होते हुए सरसित रहते थे, हर्षित रहते थे। अब सोचन लोचन जात जरे, अब रात दिन सोच में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, वियोग की आग को सहन करते हैं, पीड़ित होते हैं। आंखों की स्थिति संयोग के समय में निरंतर तुम्हें देखते थे, तुम्हारे रूप सौंदर्य का आनंद लेते थे, लुब्ध होते थे उस पर, और अब चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं, उसमें लोचन जात जरे, जल रहे हैं, विरह की आग में दग्ध हो रहे हैं। ही ये पोस के तोस सुप्राण पले, उस समय ही ये पोष, पोष माने पोषक, तुम्हारी जो छवि थी, तुम्हारी बोली, तुम्हारा मिलना, तुम्हारा साथ, तुम्हारा संग, तुम्हारा संसर्ग, वो हृदय को पोषित करने वाला था, दिल को पोषण मिलता था उससे। कि तोष सुप्राण पले, उस संतोष से, तोष माने संतोष, उस संतोष में ये पले हुए प्राण हैं, मेरे प्राण इस संतोष में, इस सुख में, इस संतुष्टि में थे कि मेरे हृदय का पोषक तो मेरे सामने है। दिल को पोषण तुम्हारे दर्शन से मिलता था, तुम्हारी संगति से मिलता था, इसमें ये प्राण पल्लवित होते थे। लेकिन अब क्या हुआ? बिललात महादुख दोख भरे, अब महान दुख और दोष से भरे हुए बिलख रहे हैं। बिललात माने बिलखना, बेचैन होना, तड़पना, रोना धोना, सर पिटना। अभी आंखें, अभी हृदय बिलख रहे हैं। घन आनंद मीत सुजान बिना, घन आनंद कहते हैं मेरे सुजान मित्र के बिना, उसके वियोग में, उसके बिछोह में हमारी स्थिति क्या है? सब ही सुख साज समाज टरे, सारे
सुख के साजो सामान, सुख साज समाज टरे। सुख के साज और समाज सुख के साधन और सुख प्रदान करने वाले समाज के लोग सब कुछ टल चुके हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ कुछ भी नहीं है। घनानंद गई माने सब कुछ सुख के साधन, सुख का संसार हमारा लुट गया, मिट गया, बर्बाद हो गया। घन आनंद मीत सुजान बना सुख, सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। वो समय था जब हार भी पहाड़ जैसा लगता था, यानी हमारे बीच में हम हार को भी सहन नहीं करते थे, उसको भी दूर फेंक देते थे। लेकिन आज तो बीच में पहाड़ है, क्या करें, उनको भी सहन करना पड़ता है। हे घनानंद, हे सुजान, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे प्रिय इस घनानंद की ये स्थिति हो रही है। अपने सुजान को संबोधित करता हुआ विरही हृदय का वो प्रेम का कवि घनानंद अपने मन की, अपने प्रेम की पीड़ा का वर्णन करता है। अगला देख। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारी। अरे त्यों इन आंखन बान अनोखी, अघानी कहूँ नहीं यानी तिहारी। एक ही जीव हूतो सुतो वारयो, जान सकोच ओ सोच सहारी। रो की रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथ न हारी। ये जो आंखें हैं घनानंद अपनी बहुत सी रचनाएं, बहुत से कवित्व, बहुत से सवैये मात्र आंखों की दृष्टि को देख करके, हृदय को और आंखों को, दो को लेकर के लिखे हैं। आंखों को आधार में रख करके, केंद्र में रख करके लिखा गया ये सवैया है। घनानंद कहते हैं रावरे माने आपके, आपके माने सुजान के। रावरे रूप की रीति अनूप, हे सुजान, मेरी इन आंखों को तुम्हारा रूप सौंदर्य देखने की बड़ी आदत पड़ी हुई है, उन्हीं से मुग्ध होती है। ऊपर वाले कवित्व सभी में भी हमने ये पढ़ा। तो वो कहते रावरे रूप की रीति अनूप, तुम्हारे रूप की बड़ी अनुपम रीति है, अद्वितीय है, जैसी पहले कभी और किसी की नहीं, अन्यतम है। तुम्हारे रूप की ऐसी रीति है, अनुपम रीति है, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारी। जैसे जैसे देखते हैं वैसे वैसे नया नया लगता है। देव ने भी लिखा, ज्यों ज्यों निहारी ये नेरे वे नैन, नीतियों तु खरी निकरेशी निकाई। जितना जितना पास में जाकर के आंखों से देखते हैं वैसे वैसे सौंदर्य और निखरता चलता है, और सुंदर लगता चलता है। जितना नजदीक आकर के आंखें देखती है उतना ही सौंदर्य और ज्यादा निखरता हुआ नजर आता है। ये रीतिकालीन कवियों की अपनी विशिष्टता है, उसी में घनानंद वर्णन करता है। हे सुजान, रावरे रूप की रीत अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारी। जैसा जैसा निहारता हूँ, ज्यों ज्यों, जब जब, जैसे जैसे देखता हूँ, निहारता हूँ, मेरी आंखें तुम्हें देखती है, नयो नयो लागत, हर बार तुम्हारा रूप सौंदर्य निखर करके सामने आता है, नया लगता है, नित्य नवीन है, नूतन है। ये तुम्हारे सौंदर्य की विलक्षण रीति है, अनुपम रीति है। त्यों इन आंखन बान अनोखी, और इस कारण से मेरी इन आंखों को अनोखी बान पड़ गई, इनको भी ऐसी आदत पड़ी है। अघानी कहूँ नहीं यान तिहारी। ये अघाती नहीं, अघानी माने अपने राजस्थानी में कहते अगातो, जो कभी तृप्त नहीं होता हो। रोटी खाने बैठा, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, तो फिर कहते हैं बड़ो अघातो आदमी। अघानी माने अतृप्त रहना। अघानी कहूं नहीं, वो तृप्त होती ही नहीं कहीं। आनी तिहारी, आनी माने अन्य, तेरे अलावा किसी और का रूप सौंदर्य देख करके इनको तृप्ति मिलती नहीं, क्योंकि तुम्हारा रूप है वो नित्य नवीन नूतन मिलता है इनको। ऐसी इनको आदत पड़ गई, वैसा ही रूप, वैसा ही सौंदर्य, वही नव्यता, वही भव्यता देखना चाहती है, ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसलिए अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारी, तुम्हारे बिना कहीं तृप्त नहीं होती। एक ही जीव हूतो सुतो वारयो, मेरे पास में तो एक जीव था, एक हृदय था, एक दिल था, उसको मैंने तुम पे वार दिया। वारयो माने न्योछावर कर दिया, तुम पे लुट गया वो तो। जान सकोच ओ सोच सहारी, जान माने सुजान, तुम जान सको तो जानो, जान सकोच ओ सोच तिहारी, ये तुम्हारी सोच में है। वो संकोचवश एक ही था हमारे पास तो जीव, वो तुम्हें दे दिया, अब हमारे पास कुछ है नहीं। सोच सहारी,
अब ये सोच करके मुझे सहारा दो कि बेचारे के पास में एक दिल था वो मुझे दे दिया, ये सोच करके तुम मुझे सहारा दो। रो की रहे न दहे घन आनंद। ये आंखें जो है ये न तो मेरे रो की रुकती है और न ही दहे घन आनंद। जल जाए तो भी ठीक है, इस विरह की आग में जल जला के खत्म हो जाए तो भी ठीक, लेकिन न दहती है। दहना माने जलना, दग्ध होना। रो की रहे न दहे घन आनंद। न तो ये रुकती है, रोके हुए से रहती है, देखना तुम्हें चाहती है, तुम्हारा रास्ता देखती रहती है, तुम्हारा चिंतन करती रहती है। रो की रहे न दहे घन आनंद। न तो रोके हुए रुकती है और न जलती है। बावरी रीझ के हाथ न हारी। ये पागल है, दीवानी है, जो रीझ के हाथों हार गई है। तुम्हारा रीझ का जो तरीका था, तुम्हारे रूप का रिझाने का तरीका है, उस रिझाने के तरीके पर, उस रीझ पर मर गई है और उनके हाथों हार गई है। इन आंखों के पास अपना कुछ नहीं है, वश में नहीं रही। ये नैन तेरे मत वारे हैं न मेरे मत वारे। आंखें तेरा मत मानने वाली है, मेरा मत मानने वाली नहीं है। वही बात यहाँ पर है। रो की रहे न दहे घन आनंद। बावर रीझ के हाथ न हारी। ये रीझ के हाथों हार गई हैं, इसलिए न तो मेरे रोकने से रुकती है और न ही विरह की आग में जल करके अपने आप को खत्म करती है। नित्य नवीन दुख मुझे प्रदान करती है। हे सुजान, ये तुम्हारे विरह में तुम्हारा प्रेमी तड़पता है, ऐसा घनानंद लिखता है। अगला देखें। जे तो घट शोधों पे न पाऊं कहाँ आहि शोधों। कोधों जीव जारे यटपटी गति दाह की। धूम को धरे गात सिरी परे जूं जूं जरे। ढरे नैन नीर बीर हरे मति आह की। जतन बुझे हैं सब जाको झर आगे अब। कब हून दबे भारी भबक उमाह की। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे। तब ते अनोखी आग लागी रही चाह की। अंतिम पंक्ति देखें। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे। तब ते अनोखी आग लाग रही चाह की। हे सुजान प्यारे, जब से मैंने तुम्हें देखा है, निहारा है, अवलोकन किया है, तुम्हारे दर्शन किए हैं, तब से क्या हो गया? तब ते अनोखी आग लाग रही चाह। तब से हृदय में एक अनोखी अग्नि लगी हुई, एक आग लगी हुई है। और क्या है? चाह की, तुम्हें, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे नेह की, तुम्हारे स्नेह की। वो आग, तुम्हारी चाहत की आग इसमें लगी हुई है। जे तो घट शोधूं पे न पाऊं कहाँ आहि शोधूं। जितने घट, खुद के घट को, दूसरों को। जे तो घट शोधूं, अपने हृदय को जितना जितना देखती हूं। पे न पाऊं कहाँ आहि शोधूं, वहां तुम्हें नहीं पाती हूं। आहि शोधूं, कहाँ फिर दूसरी जगह कहाँ जाकर के ढूंढूं? अपने घट में, अपने हृदय में, जहां जहां तुम्हें देखती हूं तुम मिलते नहीं हो। कोधों जीव जा रहे अटपटी गति दाह की। और वो मेरे जीव को जलाती है। तुम्हारा नहीं मिलना, तुम्हारा विरह, तुम्हारा बिछोह, तुम्हारा वियोग, तुम इस हृदय में, मन के मंदिर में कहीं पर मिलते नहीं हो। तुमने बिछुड़ा दिया मुझे, आती नहीं हो। इसलिए कोधों जीव जा रहे अटपटी गति दाह की। ये दाहने की, ये जलाने की बड़ी अटपटी गति है, जिसको समझ नहीं पाते। विलक्षण गति है तुम्हारी। तुम मुझे अपने हृदय में कहीं नजर नहीं आती हो, दिल में तुम प्रवेश नहीं करती हो, आना नहीं चाहती हो, तुम नहीं मिलती हो। अटपटी गति दाह की, ये दाहने की, जलाने की अटपटी गति है। धूम को धरे गात सिरी परे जूं जूं जरे। ये शरीर है वो धुएं को धारण करता। आग में क्या होता है? धुआं। सिरी परे जूं जूं जरे, जैसे जैसे ठंडी पड़ती है वो आग, वैसे वैसे जलता रहता है। धुआं धारण किया, धुएं में धीरे 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 जलती रहती है। आग तो कम पड़ गई, ऊपर आग नहीं जल रही, लेकिन धुआं अंदर से जलाता है, धीरे 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 जलती रहती है, तो धुआं निकलता रहता है। तो मेरा ये शरीर रात दिन जलता रहता है। ढरे नैन नीर बीर हरे मति आह की। आंखों से नीर, अश्रुधारा बहती है। हरे मति आह की। आह की मति, आह की बुद्धि, आह आह कराने की आदत, रात दिन दुख में जीना, ये हमारे पले आया है, हमारे हिस्से आया है। जतन बूझे हैं सब जाको झर आगे अब। कब हून दबे भारी भबक उमाह की। सारे लोग इसका यत्न बुझाते हैं। बूझना, ब्रज भाषा में बूझना माने कहना, समझाना। लोग यत्न बताते हैं। जतन बूझे हैं सब, सारे लोग आकर के यत्न बताते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बुखार हो गया, ताप हो गया, गर्मी हो गई, ये हो गई, इसका इलाज ये है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं मेरा रोग अलग है। इस प्रेम के रोग की तो दूसरी दवा है ही नहीं। जतन बूझे हैं सब जाकों झर आगे अब। लेकिन उनको प्रेम की झल, झल माने लोभ, लपट, उसके आगे कब हून दबे भारी भबक उमाह की। लेकिन
वो जो जर माने झड़ी भी है, झड़ी माने बूंदाबांदी होना, वो झड़ी लगना, लोगों के यत्न रूपी झड़ी, लोगों के यत्न रूपी जो बरसात है वो आई, लेकिन उस बरसात से कब हूं न दर दबे भारी भवक उमाह की। उमाह माने किसी की याद आना, किसी किसी की याद में तड़पना। वो उमाह की जो भवक है, वो अग्नि है, वो इन लोगों के यत्न वाले बरसात से, यत्न वाली झड़ी से रुकने वाली नहीं है। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगे लागे रही चाह की। जब से मैंने प्यारे सुजान को निहारा है, तब से एक अनूठी अग्नि लगी हुई है, चाहत की आग है, वो मेरे हृदय में जल रही है, उसका कोई दूसरा इलाज है नहीं। और अंतिम, आज की कक्षा के लिए अंतिम एक कविता और पढ़ते हैं। तब वे सहाय हाय कैसे धो सुहाई, ऐसी सब सुख संग ले बिछोह दुख दे चले। सींचे रस संग अंग अंगनी अनंग सौंपी, अंतर में विषय विषाद बेली वे चले। क्यों धो से निगोड़े प्राण जान घन आनंद के, गोहनन लागे जब वे करी विजय चले। अति ही अधीर भई पीर भीर घेर लई, हेली मन भावन अकेली मोही के चले। हे हेली, हे सखी, मुझे वो अकेली करके चले गए। तब वे सहाय, मैंने पहले भी कहा, तब माने संयोग, संयोग के समय में तो वो सहायक हुए, साथ में चले, संग दिया, मुझे अपना बताया। हाय कैसे दो सुहाई ऐसी, लेकिन अब ये बिछोह में कैसे सुहाए, अलग हो गए। सब सुख संग ले बिछोह दुख दे चले। साथ में सुहाने वाला संग संसार सब कुछ था, लेकिन बिछोड़ करके सारे सुख के साजो सामान ले गए और दुख दे के चले गए। सींचे रस संग अंग अंगनी अनंग सौंपी, जिनको अपने रस से सींचा था मेरे अंग प्रत्यंग को, वो सारे के संग अंगनी अनंग सौंपे, वो मेरे अंग और उपांग को अनंग को सौंप गए। अनंग कहते हैं कामदेव को, जिनको उन्होंने खुद सींचा था उनको आज कामदेव के हवाले कर गए। ये काम भावना, ये कामोत्तेजना, ये काम पीड़ा मुझे विदग्ध करती है, मुझे जलाती है। अंतर में विषम विषाद बेली बे गई, और मेरे हृदय में विषम विषाद की बेल बो करके चले गए। वो बीज बो गए, बे जाना मन बो देना, वो उगा गए। विषम विषाद का बीज यहाँ पर उद्दीप्त करके चला गए, बो गए, वो उग गया है, अंकुरित हो गया है। क्यों धो से निगोड़े प्राण जान घन आनंद के, गोहन न लागे जब बेकरी विजय चले। क्यों धोए निगोड़े प्राण, निगोड़े ये निष्ठुर प्राण है, जान घन आनंद के, सुजान घन आनंद के जो प्राण हैं वो मेरी सुजान के, गोहन न लागे जब वे करी विजय चले। उसके उस हुजूम के साथ में जब वो विजय करके जाती हैं, सुजान तो जीत गई, लेकिन मेरे प्राणों को हरा करके चली गई। अति ही अधीर भई पीर भीर घेर लई, हेली मन भावन अकेली मोही के चले। अति ही अधीर भई पीर भीर घेर लई, मैं अत्यंत अधीर हो गई। वो तो विजय के जुलूस में निकल गए, विजय प्राप्त कर गए, लेकिन मेरा हृदय अधीर हो गया। भई पीर भीर घेर लई, और उस पीड़ा के समय में, उस दुख के समय में पीड़ा की भीड़ इकट्ठी हो गई, उसने मुझे घेर लिया। वो तो विजय जुलूस में आगे निकल गई, सुजान चली गई, विजय होकर के मुझसे दूर चली गई, और मुझे पीड़ाओं की भीड़ ने घेर लिया। चारों तरफ से पीड़ाओं का हुजूम अंबार लगा हुआ है। हेली मन भावन अकेली मोही के चले। हेली, हे सखी, मुझे मेरा मन भावन अकेला करके चला गया है, अकेली छोड़ करके चले गए, इसलिए मेरे मन में बड़ी पीड़ा है। उसके बिना मेरा अच्छे से जीना संभव नहीं है। वो पीड़ा महसूस करते हुए घनानंद सुजान को उलाहना भी देते हैं, अपनी सखियों से बात करते हैं, और वो इंद्रियां हैं सखियां, उनसे कहते हैं। ये घनानंद को पढ़ते समय में विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि वो सुजान परमात्मा के रूप में घनानंद के सामने है, कृष्ण के रूप में। जीवात्मा जितना बिछोह सहन महसूस करती है, जिस दिन से विरह का भान हो जाता है जीवात्मा को, तब से परमात्मा से उसका प्रेम परवान चढ़ता है। ईश्वर उसके विरह की आग को अपने लिए भक्ति के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए भक्त भई रे में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को, मीरा गाती है ना, तो दर्द की दीवानगी आनी चाहिए। विरह को अंग, जहाँ आप कबीर को पढ़ के हम आए,
वहाँ पर भी ऐसी आग का जिक्र होता है। जब बिछुड़ने का दर्द जिसको होता है, जितना बिछुड़ने का ज़्यादा दर्द होता है उतना ही मिलन शीघ्र संभव होता है। वो लौकिक से अलौकिकता की ओर बढ़ता हुआ प्रेम घनानंद का प्रेम है, जो सुजान से कृष्ण की ओर बढ़ता है। और जैसे जैसे ये विरह की आग और ज़्यादा प्रदीप्त होती है, वैसे वैसे घनानंद का सुजान, घनानंद की जो सुजान है, प्रेमिका है, वो सुजान रूपी कृष्ण में, अपने आराध्य में परिवर्तित हो जाती है। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।